ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कल हमने बात की थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स कि क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसका मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, लो से हाई कंसंट्रेशन, मीन्स कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो उसके लिए हम क्या यूज करे थे, एनर्जी का यूज करें, तभी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था, इसलिए पैसिव प्रोसेस कैसा होता था, स्लो प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली टू टाइप का होता है, वन इज द प्राइमरी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यदि बात करें तो वहां पे जो एनर्जी हमें चाहिए वो डायरेक्टली यूज हो रही थी, मीन्स की एनर्जी कहां से आई थी, डायरेक्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द एटीपी, कि जो एटीपी है उसका क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन इनटू एडीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जैसे ही एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ एडीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी और इसी एनर्जी का क्या हो रहा था, यहाँ पे यूज हो रहा था फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो टू द हाई कंसंट्रेशंस। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कल हमने बात की थी मेनली सोडियम पोटेशियम पंप की। पंप क्या होता है, प्रोटीन ही होता है जो क्या कर रहा है, इस एनर्जी का यूज कर रहा है और मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहा है लो से हाई कंसंट्रेशन। उस प्रोटीन का नाम क्या था, सोडियम पोटेशियम एटीपीज, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। क्यों बोला जाता है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। एंड एटीपीज यहाँ पे क्या है, एटीपी का ब्रेकडाउन। आज हम बात कर रहे हैं मेनली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो चलो फिर करते हैं आज की कहानी स्टार्ट, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चे, आ जाओ जल्दी से। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मींस कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से होगा, लो से हाई कंसंट्रेशन। फिर इसमें और जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या डिफरेंस हुआ, तो देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी होती है वो इनडायरेक्ट होती है। एनर्जी कैसी होती है, इनडायरेक्ट यूज, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो इसका दूसरा नेम होता है दैट इज द को ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ए को ट्रांसपोर्ट। अब को यहाँ पे नाम आ रहा है, को मीन्स की दो मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट मीन्स की ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो हमने क्या करवाया, दो मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, किस में, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हम एनर्जी को सेव करते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम मेनली क्या कर रहे हैं, एनर्जी को सेव, ठीक है। कैसा है ये, को ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेनली यहाँ पे टू टाइप का होता है, वन इज द सिम पोर्ट एंड सेकंड इज द एंटी पोर्ट। वन इज द सिम पोर्ट एंड सेकंड इज द एंटी पोर्ट। क्या होता है इसका मीन्स, तो देखिए सिम मीन्स की सेम, पोर्ट मीन्स की ट्रांसपोर्ट, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी एंड द पोर्ट। एंटी मीन्स की क्या होता है, अपोजिट, एंड पोर्ट मीन्स की ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो दो सोल्यूट है वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शंस के अंदर। मीन्स की यदि कोई भी दो सोल्यूट है जैसे कि सोडियम एंड दूसरा मैंने कहा कैल्शियम, ठीक है, इन दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेम डायरेक्शंस के अंदर, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सिम पोर्ट। लेकिन एंटी पोर्ट में क्या हुआ कि कोई भी जो दो सोल्यूट है उसका क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट। क्या ये डेफिनेशन सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, तो देखिए करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट सिम पोर्ट की। सिम पोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिम पोर्ट का यदि मैं एग्जांपल लूं तो एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इसका दूसरा नाम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी आप इसको बोल सकते हो। तो इसमें होता क्या है, सिम पोर्ट के अंदर सेल के आउटर साइड, दिस इज द इनसाइड। तो सेल के बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा।
सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक सोल्यूट है वो तो मूव कर रहा है हाई से लो कंसंट्रेशन, लेकिन जो सेकंड जो सोल्यूट है वो मूव कर रहा है लो से हाई कंसंट्रेशन। सिमपोर्ट ने क्या कहा कि दो सोल्यूट है वो मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शंस में, लेकिन इनमें से एक सोल्यूट का तो क्या हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मींस कि हाई से लो, लेकिन जो सेकंड जो सोल्यूट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लो से हाई कंसंट्रेशंस में मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शंस क्या है, सेम, एक का पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सिमपोर्ट। सिमपोर्ट में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, कैसे होता है इनका। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, outside that is the extracellular and this is the cytosolic part, means कि inside। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टर जो मेनली क्या करवा के जाएगा, सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, इसको हमने बोला ट्रांसपोर्टर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। और मेनली ये भी कैसा नेचर होता है इसका, प्रोटीनस नेचर। तो सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन थी ज्यादा, लेकिन सेल के बाहर ग्लूकोज की अमाउंट क्या थी, कम। सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्लाइन, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा। तो ये ट्रांसपोर्टर क्या कहता है कि मैं तुम दोनों का ट्रांसपोर्ट करवा दूंगा एक साथ, लेकिन एक का तो मैं करवाऊंगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाई से लो कंसंट्रेशन, और एक का कैसे करवाऊंगा, लो से हाई। कैसे, सेम विक्रम एंड द बेताल की कहानी की जैसे। विक्रम एंड द बेताल सबने नाम सुना हुआ है। बेताल यहाँ पे क्या करता है, विक्रम के बैक के ऊपर रहता है, तो जहां जहां विक्रम जाता है वहां पे भी कौन जाएगा, बेताल। सेम थिंग यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, इस सोडियम के जो ट्रांसपोर्टर है इसके साथ बाइंड कर जाएगा। दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पे बाइंड कर गया, सोडियम के ट्रांसपोर्टर के साथ। और यहाँ पे क्या था, सोडियम, ये मेनली ट्रांसपोर्टर है सोडियम का, लेकिन ग्लूकोज ने कहा कि यदि मैं लो से हाई जाऊंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे कोई ना कोई भाई चार्ज देना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ ही चला जाऊं। तो ग्लूकोज ने सोडियम के साथ रिक्वेस्ट की कि क्या तुम मुझे भी ले चलोगे साथ में। इसने कहा यस बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ग्लूकोज ने क्या किया, सोडियम के ट्रांसपोर्ट के साथ बाइंड कर दिया। जैसे ही बाइंड हुआ, इन्होंने क्या की, अपनी कन्फर्मेशन चेंज। दिस इज द ग्लूकोज एंड इसके साथ है यहाँ पे सोडियम। कन्फर्मेशन चेंज होते साथ ग्लूकोज का क्या हुआ यहाँ पे, रिलीज सेल के इनर साइड, और जो सोडियम आयंस है उसका भी क्या हो गया यहाँ पे, रिलीज सेल के इनर साइड। तो आप देखिए कि जो सोडियम है उसका ट्रांसपोर्ट कहां से हुआ, हाई से लो, लेकिन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहां से हुआ, लो से हाई। तो इसकी जो एनर्जी चाहिए थी लो से हाई में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, उस एनर्जी का क्या होगा यहाँ पे, सेव। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमपोर्ट, कि एक मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे का क्या होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला जो सोल्यूट है वो कैसे पास आउट होगा, विद द हेल्प ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट सोल्यूट, ठीक है। मींस कि सोडियम किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकोज का। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स कि हमें समझ में नहीं आया। जल्दी बताओ, सिमपोर्ट कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड्स। एक भी बच्चे नहीं है, मतलब सबको समझ में आ गया। अच्छा, मोनिका को समझ में नहीं आया, ओके। की यदि मैं बात करूं तो सिमपोर्ट मींस की क्या कहता है, हम दो सोल्यूट को सेम डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं।
तो जो ये दो सोल्यूट है उसमें से एक का क्या हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक का क्या हो रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। सेल के बाहर हमेशा किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सोडियम की, लेकिन सेल के इनर साइड सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होते हैं, कम। सेल के बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होते हैं, कम, लेकिन सेल के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट क्या होते हैं, ज्यादा। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर था। ट्रांसपोर्टर क्या होता है, प्रोटीन ही होता है, ठीक है, एज ए कैरियर जो हम बोल सकते हैं। तो आपको याद हो तो मैंने एक क्लास में बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली क्लास में कि जो कैरियर होते हैं वो दोनों चीज होते हैं, पैसिव भी एज वेल एज द एक्टिव भी, लेकिन जो चैनल है वो क्या होते हैं यहाँ पे पैसिव। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द कैरियर जो मेनली किसके अंदर है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। हो गया सोल्व, मीन्स की कैरियर मेनली किसके लिए होते हैं यहाँ पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जो चैनल जो आपको बताए थे जो मेनली आयंस का ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे फ्रॉम द हाई टू द लो कंसंट्रेशन, तो ये मेनली कौन सा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये नीट के एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर था मेनली सोडियम के लिए, सोडियम आके बाइंड कर गया। तो अब सोडियम तो हाई से लो कंसंट्रेशंस में मूव कर रहा है, इसको कोई भी एनर्जी की नीड नहीं थी, लेकिन ग्लूकोज कहां से जा रहा है, लो से हाई कंसंट्रेशंस में। तो लो से हाई जाएगा तो इसको क्या चाहिए थी, एनर्जी। तो इसने एनर्जी को सेव करने के लिए सोडियम के ट्रांसपोर्टर के साथ ही जाके क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब जैसे जैसे सोडियम मूव कर रहा है हाई से लो कंसंट्रेशन, उसके साथ ही क्या हो गया, इसका भी मूवमेंट। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हमने क्या बोला है, सिंपोर्ट। तो आप देखिए सेल के अंदर आया, अंदर आते साथ ग्लूकोज रिलीज, सोडियम रिलीज। तो सोडियम यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ग्लूकोज का। तो एक मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, पैसिव, और दूसरे का क्या हुआ, एक्टिव। क्लियर। अब बताओ आप कोई डाउट है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंटीपोड की। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंटीपोड की। एंटीपोड क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंटी एज वेल एज द पोर्ट। एंटी मीन्स के अपोजिट एंड पोर्ट मीन्स के ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया सोडियम कैल्शियम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, जल्दी से आ जाओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड इनसाइड, ये है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशंस कम, सॉरी यस, कैल्शियम की कंसंट्रेशंस कम। सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा, सेल के बाहर कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा। अब सोडियम ये कहता है कि भाई मेरे पास तो ट्रांसपोर्टर है, मैं तो हाई से लो कंसंट्रेशन में इजीली मूव कर सकता हूँ, तो ना तो मुझे कोई एनर्जी चाहिए। तो कैल्शियम ने कहा कि भाई यदि मैं जाऊंगा लो से हाई कंसंट्रेशंस में, मींस कि सेल के इनसाइड से आउटसाइड, तो मुझे वहां पे चार्ज देना होगा, कोई ना कोई एनर्जी मेरे को चाहिए इसके काम के लिए। तो क्यों ना तू मुझे भी ट्रांसपोर्ट करवा दे साथ में। कैसे हुआ, देखिए सोडियम आयन से बाइंड कर गए, कितने सोडियम, 3 सोडियम आयंस इस ट्रांसपोर्टर पे। जैसे फॉस्फेट लगा, कन्फर्मेशन चेंज, कन्फर्मेशन चेंज, तो इसने सोडियम आयंस कहां पे आ गए, इनसाइड। सोडियम आयंस को क्या करवा दिया, रिलीज। 3 सोडियम आयंस क्या हो गए, यहाँ पे रिलीज हो गए। जैसे रिलीज हुआ अब ये साइड क्या हो गई, फ्री, फ्री हो गई।
तो इसने कहा कि भाई मैं तो वापस अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशंस में जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही क्या था, बाहर से मेनली सोडियम को इनसाइड लेके आने का, तो मैं तो वापस बाहर जाऊंगा। तो कैल्शियम ने कहा कि भाई यदि तू बाहर जा ही रहते तो मुझे भी साथ में ले चल। कैसे? इसके ऊपर क्या लगा हुआ था, फॉस्फेट, जो एटीपी लगाया था, ठीक है। कैल्शियम आयन क्या करेगा, इस साइड पे बाइंड करेगा, सेल के इनर सेल, कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम, कैल्शियम ने बाइंड किया इसी ट्रांसपोर्टर के ऊपर। अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप है इसका क्या हुआ, रिमूवल। कौन सा एंजाइम, फॉस्फेटेज, जो क्या करवा के जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा के जाएगा, दैट इज द डीफॉस्फोरिलेशन। जैसे रिलीज हुआ तो अगेन इसकी कन्फर्मेशन क्या हुई, चेंज, कन्फर्मेशन हो गई चेंज, और जो इसके साथ जो कैल्शियम था उसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलीज। मीन्स की सोडियम कहां से मूव हो रहा है, हाई से लो कंसंट्रेशन, दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट कहां से हुआ, लो से हाई कंसंट्रेशन, मीन्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे अगेन एनर्जी क्या हो गई, सेव। एंटीपोर्ट क्यों बोला, क्योंकि दो सॉलिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक का हाई से लो, सेकंड का लो से हाई, लेकिन कौन सी डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सोडियम एंड द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एंटीपोर्ट। जल्दी से कॉपी कीजिए, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एंटीपोर्ट समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड्स। एंटीपोर्ट कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड्स। हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सबको आ गया? यस मैम।